तीर्थराज पुष्कर में 13वीं परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। करीब 24 कोस की इस यात्रा में 500 से अधिक श्रद्धालु पैदल और 100 से अधिक लोग वाहनों में शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य पुष्कर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान संत महानुभावों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता रही। जल ग्रहण क्षेत्रों और प्राचीन बावड़ियों की सफाई, सेवा कार्यक्रमों और पर्यावरण जागरूकता के प्रयास इस यात्रा का अहम हिस्सा रहे। अंतिम दिन ब्रह्मघाट पर जल का अमृत अभिषेक किया जाएगा, जो यात्रा का प्रमुख धार्मिक क्षण होगा। वहीं सुरक्षा, भोजन और आवास की पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। यह यात्रा न केवल तीर्थराज पुष्कर के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि धार्मिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और जन भागीदारी का भी प्रेरक उदाहरण बन रही है। यात्रा का ये त्रयोदशी 13वीं यात्रा थी। इसके शुभारंभ में माननीय लखावत जी अध्यक्ष धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति जो राज्य मंत्री के दर्जे के हैं वो पधारे। मंत्री महोदय टांक साहब आए, अध्यक्ष माटी क्या है वो इसमें पधारे, और सभी जनप्रतिनिधि, राज पुरोहित, हमारे संत महानुभाव और लगभग 600 लोग अभी यात्रा में पहुंच चुके हैं। भारी बरसात के कारण कुछ रुके हैं तो अब तक पहुंचने वाले हैं। पद यात्रा 24 कोस की पद यात्रा है, उसमें 500 लोग चलेंगे और 100 लोग अलग अलग गाड़ियों में गांव-गांव में यज्ञ, गांव-गांव में शिवाभिषेक, गांव-गांव में वृक्षारोपण और ये जो ये जल ग्रहण क्षेत्र हैं, बावड़ियाँ हैं, कुंड है, उनकी सफाई की 2 गाड़ियाँ इसके लिए चल रही है। और कार्यकर्ताओं की 24 टोलियाँ बनी है जो हर गांव में यज्ञ करिए। 5 दिन की ये यात्रा है। आज प्रथम दिन ब्रह्मा जी के दर्शन करे, सावित्री की परिक्रमा करते हुए मोतीसर से कानबाई होते हुए नांद रात्रि विशा में रथ यात्रा पिरसांगन आदि होते हुए गोविंदगढ़ आदि होती हुई उसका भी रात्रि विश्राम नांद विशा में होगा और दूसरे दिन का पड़ाव फिर नांद में चलेगा। अंतिम दिन हम 24 तारीख को ब्रह्म घाट पे सभी लोग इसकी पूर्णाहुति करेंगे और जल का अमृताभिषेक करेंगे। भगवान की कृपा ऐसी रही कि पूर्व दिन में ही बरसात ऐसी हो गई कि 45 वर्षों के बाद इतना बड़ा सरोवर भरा। वरा घाट से हम चालू करते हैं तो वरा घाट का नियम है वहाँ संकल्प करने का। तो हम पहले गए तो वहाँ मछलियाँ मरी हुई तैरी थी और पूरे घाट पे कीचड़ फैला हुआ था। वे हमारे भाई गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया, 3 ट्रॉली कचरा बाहर फेंकाया, मछलियों को बाहर फेंकाई और शाम को फिर हमारे रविकांत जी के सानिध्य में संकल्प हुआ। 250-300 लोगों ने जो पहले आगे थे संकल्प किया और यात्रा स्थानीय दर्शन उन्होंने किए। ये जा रही पावड़ा। आपका नाम? मेरा घनश्याम पालीवाल यात्रा का देख रेख करता हूँ। क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया? मैं माटी कला बोर्ड की आज हमारी अजमेर में बैठक है, उसमें जागरूकता शिविर है, जिसके तहत हम जो अजमेर ज़िले की 6 विधानसभा है उसमें प्रत्येक विधानसभा से जो हमने आवेदन मांगे थे उसमें ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं, तो उनमें से 10-10 के संख्या में लॉटरी से आवंटन करके उनका चयन करेंगे और उनको बाद में 10 दिन का प्रशिक्षण देंगे और उनके बाद में उनको एक मिट्टी गूंदने की मशीन और एक विद्युत चालित चाक का ये हमारा बोर्ड का कार्यक्रम है। उसमें मैं आया था तो यहाँ पुष्कर जी में यात्रा करने के लिए दर्शन करने आए और आज यहाँ आने का भी सौभाग्य मिला। एक आजकल जो डिस्पोजल ग्लासेज वगैरह चल रहे हैं उनसे जो प्रजापति लोग हैं, जो कुम्हार लोग हैं, जो मिट्टी के बर्तन, उनको काफ़ी ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा है कि ये एक सिर्फ जागरूकता की बात थी, ये एक जन आंदोलन बनने वाला है जिसमें आम आदमी प्लास्टिक का बहिष्कार कर रहा है। वो गर्म चीज़ें, ठंडा तो फिर भी ले लेता है, लेकिन गर्म चीज़ को प्लास्टिक में लेना बंद कर दिया है लोगों ने। और जब गर्म चीज़ के लिए जैसे दूध है वो मिट्टी के सिकोरे में, चाय मिट्टी के सिकोरे के अंदर, खाना बनाने की, दाल बनाने का बर्तन का यूज़ हांडी में बनाना, इस तरीके से जो स्वास्थ्यवर्धक बातें हैं ये लोगों को आकर्षित कर रही है।
क्योंकि हमने जब से धातु का उपयोग किया तब से हम बीमारियों से घिरे गए। मटका छोड़ा तो हम बीमारियों से घिरे, क्योंकि पानी अशुद्ध पीने लगे। मटका अपने आप में एल्कलिक वाटर कर देता है। एक ही बात है, मेरा आपके चैनल से जब आप बात कर रहा हूँ तो आपसे माध्यम से कि मटके बाकी जब आप 3-3 लाख रुपए के ये मशीनें खरीद लेते हो तो मटका भी 4 महीने बाद में बदलोगे तो वो हमेशा ही आपको एल्कलिक वाटर देगा। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।